हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है स्टोरी अड्डा में। तो गाइस, नफ़रत का भाग 5वां लेकर आ गए हैं। तो सबके लिए ये रात खराब हो गई थी। तो वही एक बंगला जिसके रूम की लाइट्स कभी बंद तो कभी चालू हो रही थी। उस रूम में बैठे आशु ने जो बेड से टेक लगाकर बैठा था, वो लाइट ऑन ऑफ कर रहा था। उसकी आंखों के सामने मानसी का रोता हुआ चेहरा बार बार याद आ रहा था। अब आगे अगली सुबह ओबराय मैंसन दिखने में खूबसूरत तो है ही, लेकिन इस रात ने शायद सबके लिए अंधेरा किया हुआ था। लेकिन इस सुबह में क्या बदलाव होगा किसी को कुछ मालूम नहीं था। तो वही शानवी अभी भी बालकनी के रेलिंग से टेक लगाकर बैठी हुई रो रही थी। उसके हाथ में खून जमीन पर निकलकर थोड़ा बहुत फैल गया था, जो कि अब तक सूख गया था। उसके होठों से खून अब सूख गया था। उसके होंठ नीले पड़ गए थे। मानसी का रूम। मानसी बेड से उठ चुकी थी। उसके रूम के वॉशरूम से पानी की आवाज़ साफ आ रही थी। शायद वो शावर ले रही थी। थोड़ी देर में मानसी बाहर आई और आईने के सामने आकर रेडी हो गई और खुद को कांच में देखकर कहा, मानसी खुद से बोलते हुए, लोगों की आदत है मानसी, लोगों को काम ही बुरा भला कहने का है। उनके लिए तो क्यों टेंशन ले रही है? बेबी के लिए तो सोच। इतना बोल मानसी ने खुद को देखा और अपने पेट पे हाथ रख कहा, आपकी मम्मा को किसी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना बोल मानसी ने एक नज़र खुद को देखा, जिसकी आंखें शायद पूरी रात सोने से सूज गई थी। मानसी जल्दी से रेडी हुई और रूम से बाहर आकर हॉल में सोफे पर बैठ गई और पास में पड़ा न्यूज़पेपर लेकर पढ़ने लगी। कपिल अभी भी रूम में था। वो रूम से ही अपना काम कर रहा था। अर्जुन, जो कि सबसे बेफिक्र होकर छत पे लगे झूले पर सो रहा था। धूप की किरणों की वजह से उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को ऐसे सोता देखा तो उसे रात की सारी बात याद आ गई। वो उठा और जल्दी से नीचे चला गया। शानवी रूम में रेडी हो रही थी। उसके पैर में अभी भी दर्द था, ऊपर में हाथ में भी। उसने हिम्मत करके शॉवर लिया और रेडी होकर नीचे जाने लगी। सीढ़ियों से उतरती हुई सानवी की नज़र मानसी पे गई तो उसी समय मानसी ने भी ऊपर गर्दन की तो उसकी नज़र सानवी पे गई। सानवी की हालत देख मानसी को कुछ समझ नहीं आया। सानवी अपने पैर से सही से चल भी नहीं पा रही थी। उसने जल्दी जल्दी से पैर रखे और मानसी के पास आ गई। मानसी, ये आपको क्या हुआ भाभी? आपके हाथ और होंठ। इतना बोल मानसी चुप हो गई। सानवी, कुछ नहीं, कल आपके साथ क्या हुआ था? आशु ने कहीं आपके साथ? मानसी बीच में ही, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो तो बहुत अच्छे हैं। कपिल आते हुए, फिर क्या हुआ? मानसी कपिल को देखकर, कुछ नहीं, जाने दीजिए ना। अर्जुन, जो कि सबकी बातें सीढ़ियों पे खड़ा होकर सुन रहा था, वो भी मानसी के पास आकर बैठ गया। उसकी नज़र सानवी पे गई तो उसके होंठ नीले पड़ गए थे। उसका खून जो कि सूख गया था, वह कट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। अर्जुन, क्या किया उस लड़के ने तुम्हारे साथ? अगर उसने कुछ किया है तो बता, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सब बोलते हुए अर्जुन सानवी को अजीब नज़रों से देख रहा था। मानसी, नहीं भाई, वो तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरी हेल्प की थी, पर अब उस बात को जाने दो ना, मैं ठीक हूँ। शानवी, कितना इजी है आपके लिए बोलना, उस बात को जाने दो। कहते हैं ना, करता कौन है और भरता कौन है। इतना बोल सानवी वहाँ से चली गई। उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। मानसी, इन्हें क्या हुआ भाई? ये क्या बोल के चली गई? कहीं आप दोनों का झगड़ा तो नहीं हुआ ना? कपिल, जो कि काफ़ी देर से अर्जुन और सानवी को नोटिस कर रहा था, उसे तो पता था कल अर्जुन ने उसे कितना डांटा था। अर्जुन, नहीं, तुम रेस्ट करो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। इतना बोल अर्जुन रूम में चला गया। उसने रूम में देखा तो सानवी बेड पर सही कर रही थी। अर्जुन, पैर का दर्द कैसा है? शानवी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अर्जुन गुस्से से खींचते हुए, मैंने कुछ पूछा है, तुमसे जवाब दोगी?
शानवी ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया और बिना कुछ बोले साइड होकर नीचे चली गई। अर्जुन अभी भी उसे ही देख रहा था। उसने अपनी गर्दन झटकी और कपड़े लेकर रेडी होने चला गया। सब लोग नीचे डाइनिंग हॉल में बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे। मानसी सबको देख रही थी। सानवी ने किसी को नाश्ता सर्व नहीं किया और आज सीधा नाश्ता करने के लिए बैठ गई थी। आज नौकर ने सबको नाश्ता सर्व किया और बाकी सब चुपचाप अपना नाश्ता कर रहे थे। अर्जुन और कपिल दोनों जल्दी से नाश्ता खत्म करके ऑफिस के लिए निकल गए थे। सानवी भी रूम में जा ही रही थी कि मानसी ने उससे कहा, मानसी भाभी क्या हुआ, आप ठीक हो ना? शानवी हम ठीक हैं, मुझे क्या होगा? मानसी भाई ने आपको? शानवी कुछ नहीं हुआ, डोंट वरी, तुम रेस्ट करो। इतना बोल सानवी 1 या 2 कदम ही आगे बढ़ी थी कि अचानक ही घर के डोर बेल बजने की आवाज़ आई। शानवी ने एक नज़र मानसी को देखा और एक नज़र गेट को देखा और गेट खोलने के लिए चली गई तो वही मानसी उसे देखकर सोफे पर आकर बैठ गई। सानवी ने आकर जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने आशु खड़ा हुआ था। उसके हाथ में कुछ पैकेट थे। सानवी ने दरवाजे पर आशु को देखा तो उसे घूरते हुए कहा, सानवी उसे घूरते हुए, क्या है? आशु अंदर आते हुए, तूने ही तो बुलाया है, अब ऐसे क्यों देख रही है? मन में हस्बैंड हूँ, लेकिन अब तू मैरिड है, तेरा ऐसे मुझे देखना शोभा नहीं देता, पगली लड़की। शानवी अंदर आते हुए, शट योर माउथ। इतना बोल शानवी ने उसके मुंह पे एक पंच मार दिया जिससे आशु सीधा सोफे पे जा गिरा। आशु ये क्या था, तूने मुझे मारा, वो भी बिना बात? शानवी हाँ, क्योंकि तूने काम ही ऐसा किया है। मानसी जो कब से दोनों को देख रही थी, उससे शानवी पर थोड़ा गुस्सा आया कि उसने आशु को बिना किसी गलती से मारा। आशु क्या काम कर दिया मैंने? शानवी काम किया तभी तो मारा। इतना बोल शानवी बैठ गई। आशु मानसी को देख रहा था जो अपनी नज़रें नीचे करके सब सुन रही थी। शानवी अब तू मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दे, मना नहीं करेगा। मानसी और आशु ने उसे देखा तो शानवी ने वापस कहा, शानवी मुझे बताओ कल क्या हुआ था? आशु शानवी के सवाल को सुनकर मानसी को देख रहा था। मानसी अपनी गर्दन नीचे किए हुए, रहने दो ना, इस बात को छोड़ो ना। शानवी मन में, रियली इतनी ईजली आपने बोल दिया छोड़ो? लेकिन अर्जुन उसने बिना गलती से सजा मुझे दी। आशु पूछना। शानवी उसे घूरते हुए, जवाब। आशु ओके सुन, कल का दिन शॉपिंग मॉल। आशु आपको जो लेना है आराम से ले लेना, वरना उस छिपकली को पता लगा तो मेरी जान ले लेगी। मानसी हाँ, मैं आराम से करूँगी। इतना बोल मानसी अपना सामान देखने लग गई। आशु उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो मानसी के आसपास ही था। थोड़ी देर में मानसी ने काफ़ी सारा सामान ले लिया और एक तरफ लेकर रख लिया। वो वहाँ से सामने देखकर जैसे ही आगे बढ़ी कि अचानक उसका पैर स्लिप हुआ और वो जैसे ही गिरने को हुई, आशु ने उसको अपने मजबूत हाथों से थाम लिया। आशु उसे सही से खड़ा करके, आप ठीक हो ना? मानसी हाँ, मैं ठीक हूँ। आशु आपको देखकर चलना चाहिए ना? मानसी सॉरी, पर पैर स्लिप हो गया अचानक। आशु ओके, मेरे साथ आओ। और क्या लेना है? मानसी नहीं, सब हो गया। आपको कुछ लेना है क्या? आशु थोड़ा सामान। मानसी आप ले लो। आशु ने मानसी का हाथ पकड़ा और फिर बिल काउंटर के पास लाकर एक चेयर पर बैठा दिया। आशु यही रहो, मैं अभी आया। मानसी चुपचाप बैठी हुई थी कि तभी उसके कानों की किसी की आवाज़ आई। वो बातें सुनकर मानसी को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। मानसी ने उस ओर देखा तो 2 औरतें मानसी को देखकर बोल रही थी। एक औरत मिसेस दहिया, पता नहीं इन जैसे लोगों की वजह से हमारी बेटियां घर से बाहर नहीं निकल सकती। मिसेस दाहिया सही कहा मिसेस धोनी, पता नहीं ऐसी लड़कियों के कितने के साथ चक्कर है, लेकिन इसके भाई को तो देखो कितना अकड़ में रहता है
और बहन को देखो कितनों को फंसाया है, अभी उस लड़की को देखो जो इसके साथ था। मानसी उनकी बातों को सुनकर परेशान हो चुकी थी। उसने इधर उधर देखा तो सामने से आता आशु दिखाई दिया, जिसे देखकर उसने अपनी आंखों से आंसू जल्दी साफ किया। आशु चलो, इतना बोल उसने बिल काउंटर पे अपना कार्ड दिया और बिल और सामान ले लिया। मानसी का पूरा मूड ऑफ हो गया था, उसका फेस उदास हो गया था। वो आशु के साथ बाहर आ गई थी। आशु उसे देखते हुए, क्या हुआ? मानसी कुछ नहीं। आशु कुछ खाना है? मानसी नहीं। अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए आशु उसे देखते हुए, आइसक्रीम, चॉकलेट, पानी पूरी? कुछ नहीं। मानसी उसके इतना पूछने पर आइसक्रीम खा लेते हैं। आशु ओके, इतना बोल उसने मानसी को वहीं खड़ा किया और गाड़ी में सामान रख कर आया और उसका हाथ पकड़ करके सामने ही आइसक्रीम पार्लर में ले गया। दोनों ने आइसक्रीम खाई और बाहर आ गए। दोनों को कॉफ़ी रात होने वाली थी। मानसी अब चलना चाहिए। आशु जो हमें लेट गया लगता है। मानसी इतना बोलते हुए दोनों बराबर से चल रहे थे। थोड़ी देर में दोनों घर के सामने आ गए थे। मानसी जैसे ही कार से बाहर आई, उसका दुपट्टा कार में उसमें उलझ गया। मानसी उसे निकालने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे नहीं हो पा रहा था। आशु गाड़ी में टेक लगाकर उसे ही नाकाम कोशिश करते हुए देख रहा था। मानसी पहले ही परेशान थी और इस दुपट्टे ने उसे और परेशान कर दिया। आशु हो गया हो तो मैं करूं? मानसी ने उसे एक नज़र देखा और अपने हाथ पीछे कर लिया। आशु आगे आया और उसके दुपट्टे को निकालने लगा। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे कि तभी वापस उसके कान में आवाज़ आई, मिसेस धोनी। शर्म नाम की तो इस लड़की में चीज ही नहीं बची है। कभी किसके साथ तो कभी किसके साथ, देखो तो लड़के को फंसाना भी शुरू कर दिया। मिसेस दहिया, हाँ देखो इस लड़के को, इसका सच पता नहीं है, तभी तो दोनों एक साथ हैं। आशु जो ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था, उसने दुपट्टा मानसी के कंधे पे रखा और उनकी ओर बढ़ गया और उनके आगे हाथ बांध कर खड़ा हो गया और कहा, आशु हेलो आंटी जी, कैसे हैं आप दोनों? शायद नाइट वॉक के लिए आते हैं। आप तो वही कीजिए ना, आप इधर उधर की करने से क्या मिलेगा? एक औरत होके आप दोनों दूसरी और औरत की बात कर रही हैं। आप भी औरत ही है ना? मिसेस धोनी, तुम जानते नहीं हो उसे वो कैसी लड़की है। आशु मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, बट शायद न आप मुझे जानते हो और ना ही मैं आपको, तो मेरे लिए इतनी फिक्र मत कीजिए। और वो लड़की अच्छी है, बताऊँ, आपकी तरह और आपकी बेटी जैसी। मिसेस धोनी, तुम्हारी लगती क्या है वो जो इतना उसका साइड ले रहे हो? आशु अपनी गर्दन पे हाथ रख उसको मसलते हुए, वो मेरी बहुत कुछ लगती है। मैं बताऊं भी ना तो आपके इस दिमाग के ऊपर से हो जाएगा, इसलिए इतना लोड मत लीजिए। मिसेस दाहिया, वो तुम्हें फंसा रही है। आशु रियली, वो मुझे फंसाएगी? वाह, खैर दूसरों के बारे में गलत राय बनाने से पहले उन्हें जानिए। आप औरत हैं, उनके साथ जो हो रहा है या हो चुका है वो आप या आपकी बेटियां या किसी और के साथ हो सकता है। तो आगे से ध्यान रखना, किसी से भी कुछ बोलने से पहले मेरी बात को याद रखना। इसका भाई कौन है ये तो आप जानती हैं क्योंकि आप पड़ोस की हैं। तो आशु जाइए वॉक कीजिए, वेट के साथ साथ माइंड को भी मेंटेन कीजिए, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दोनों एक साथ, यू? आशु हाँ, यू से उम्ब्रेला ही होता है, उसे लीजिए और जाइए। इतना बोल आशु मानसी के पास गया जो अपने हाथों में बैग लिए जमीन को घूर रही थी। उसने आशु को सारी बातें सुन ली थी। आशु वो इतना ही बोल पाया था कि उसकी नज़र मानसी के फेस पे गई जो आंसुओं से भरा हुआ था। आशु आप रो रहे हो?
मानसी बिना उसके ओर देखे वहां से घर की तरफ चली गई और घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने हॉल में देखा तो अर्जुन ने सानवी की बाजू पकड़ी हुई थी। वो बिना किसी के बोले अपने रूम में चली गई। आशु, इसे क्या हुआ? ये तो रो रही थी। इतना बोल आशु ने गर्दन ना में हिलाई और कार लेकर निकल गया। वर्तमान। आशु, बस यही हुआ था। इतना बोल आशु ने मानसी को देखा जो अभी भी अपनी गर्दन को नीचे करके बैठी हुई थी। सानवी, आपने बताया क्यों नहीं घर में? मानसी, सॉरी। सानवी हंसते हुए, सोचो अगर आज कुछ नहीं बोला होता तो मेरा ये बंदर इस दुनिया में ना होता। मानसी, बंदर? आशु, मतलब? सानवी, समझाने वाले समझ गए। मानसी मुस्कुरा दी। आशु, बता न क्या होता? सानवी, अर्जुन तुम्हें कल रात ही स्वर्ग के दर्शन करवा देता। आशु, व्हाट? क्या बोल रही है तू? सानवी, सच्ची। उसने कल मुझे धमकी दी थी कि अगर दी को तुम्हारे वजह से कुछ हुआ है तो तुम गए। मैंने मना भी किया था, जिसकी सज़ा मुझे मिल। मानसी उसे देखते हुए, कैसी सज़ा? सानवी, कुछ नहीं। आशु, तेरा पति बड़ा डेंजरस है। कैसे रह लेती है तू उस जल्लाद के साथ? मानसी आशु को घूर कर देख रही थी। आशु अपनी गर्दन नीचे करके, सॉरी। छिपकली, तेरे लिए देख क्या लाया हूँ। शानवी, क्या लाया है? आशु पैकेट्स आगे करके, तू ही देख ले। शानवी ने पैकेट लिया और देखा तो उसमें आइसक्रीम, चॉकलेट्स एंड एक बॉक्स में आलू के पराठे थे। शानवी, ये सब मेरे लिए? आशु, नहीं, गांव वालों के लिए, अक्का मुंबई के लिए। शानवी, आशु, तुम्हारे लिए ही नहीं, तीनों के लिए। शानवी अपनी उंगली पर गिनते हुए, 3 कौन? आशु, छिपकली, तेरा दिमाग कहाँ रख कर आई है तू? मैं, मानसी, बाद हम तीनों। शानवी, ओके। इतना बोल तीनों ने उसे फिनिश किया और बात करने लगे। तभी आशु का फ़ोन बजा। उसने देखा और वहाँ से उठकर दूर चला गया और थोड़ी देर में बात करके आया और शानवी से कहा, आशु, मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस जाना है, मेरी एक मीटिंग है। शानवी, ओके, जा निकल। सुबह से शाम हो गई थी। अर्जुन को रह रहकर शानवी के साथ कल जो बिहेव किया था वही याद आ रहा था। शाम को सब घर पर एक साथ थे। अर्जुन और शानवी अपने कमरे में थे। अर्जुन, पैर कैसा है तुम्हारा? शानवी ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया तो अर्जुन ने उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब करके कहा, अर्जुन, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? शानवी, क्या पूछा है? दर्द देकर? मरहम की बात मत किया करो, दर्द देके कोई दवा नहीं लगता। क्या पूछने वाले हो? नहीं, शायद तुम ये बोलने वाले हो कि तुमने कल जो भी किया वो जानबूझकर नहीं किया। हाँ, पर तुमने बिना किसी की सुने अपना फैसला लिया। आशु ने दी के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हें किसी की नहीं सुननी, तुम्हें अपनी करनी है। बिना गलती के मुझे सज़ा दे दी। देखो मेरा पैर, देखो मेरे हाथ और देखो मेरे लिप्स, जिन्हें तुमने बेरहमी से काटा था। याद है ना? अर्जुन, जो कि उसकी बात को सुन रहा था। शानवी, तुम अर्जुन ओबराय हो, कुछ भी कर सकते हो, पर ऐसा नहीं है। तुम औरों के साथ कुछ भी करो, लेकिन मेरे साथ नहीं, और बिना गलती के तो बिल्कुल भी नहीं। खैर, मैं समझा भी किसे रही हूँ। इतना बोल शानवी जैसे ही अर्जुन से दूर होने को हुई, अर्जुन ने उसकी कमर को कस के पकड़ा और अपनी ओर करके कहा, कल के लिए सॉरी। शानवी अर्जुन को देखते हुए, ये तुम्हारा सही है मिस्टर ओबराय, पहले गलती करो, सजा दो, फिर धीरे से सभी पे पर्दा डालने के लिए सॉरी बोल दो, बस फिर सब नॉर्मल। पर मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। गलती करने वालों की मेरी लाइफ में कोई माफ़ी नहीं है। सो अब मुझे जाने दो।
क्या पता तुम्हारा मूड बदल जाए और मुझे बिना बात कोई सज़ा मिल जाए। इतना बोल सानवी ने अर्जुन को धक्का दिया और वॉशरूम में चली गई। अर्जुन अभी भी सानवी के होठों को देख रहा था और कल की बात को याद कर रहा था। तो वही मानसी जो ये सब सुनकर अभी तक शॉक्ड थी कि उसकी वजह से अर्जुन ने सानवी को कल कितनी बड़ी सज़ा दी थी। उससे भी अर्जुन पर गुस्सा आ रहा था। वो वहाँ अर्जुन और सानवी को खाना खाने बुलाने आई थी, लेकिन वो उन दोनों की आवाज़ सुनकर वहीं रुक गई थी। सानवी वॉशरूम से बाहर आई तो उसकी नज़र अर्जुन पर गई, जो सोफे पर बैठा हुआ था। उसके मुंह में सिगरेट थी। सानवी बिना उसकी ओर देखे आईने के सामने आई और अपने बालों को बांधकर नीचे चली गई। अर्जुन ने जल्दी से सिगरेट खत्म की और खुद भी नीचे आ गया। कपिल, यार ये कब आएगा? मुझे भूख लगी है। मानसी, मेरे को भी इतनी जोर से लगी है ना, क्या बताऊं? काकी, लो आ गई बिटिया। कपिल और मानसी ने देखा तो शानवी सीढ़ियों से नीचे आ रही थी और ऊपर सीढ़ियों के पास अर्जुन था। शानवी, सॉरी मैं लेट हो गई। मानसी, कोई ना, अब बैठो। अर्जुन, सॉरी मैं लेट हो गया। मानसी, मैं आपसे नाराज़ हूँ, मुझे भूख लगी है। अर्जुन, सॉरी। सबने थोड़ी देर में खाना खाया और अपने अपने रूम में सोने चले गए। अर्जुन बेड पर सो रहा था। सानवी ने एक नज़र उसे देखा और बेड के पास आकर उस पर से पिलो लिया और सोफे पर सो गई। अर्जुन ने एक डेविल स्माइल की और आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर बाद खोली और बेड से उठकर सोफे के पास आया और सानवी को गोद में उठा लिया। सानवी की अभी नींद कच्ची थी। उसने तुरंत अपनी आंखें खोलकर देखा तो अर्जुन को देख वो उसके सीने पर मारते हुए बोली, छोड़ो छोड़ो मुझे, समझते क्या हो खुद को? अर्जुन बेड के पास आकर, समझता नहीं हूँ, मैं हूँ ही अर्जुन ओबराय। इतना बोल अर्जुन ने शानवी को बेड पर लिटाया तो शानवी जैसे ही उठने को हुई, अर्जुन उसके ऊपर आ गया और तुरंत दूसरी साइड पलट गया और शानवी को अपनी बाहों में ले लिया। शानवी उसकी बाहों में कसमसा रही थी। उसने अर्जुन के सीने पे हाथ चलाना शुरू कर दिया। उसने एक नज़र उसे घूरा और उसके हाथों को पकड़कर अपने हाथों में ले लिया और सो गया। शानवी भी चुपचाप सो गई। तो वही वाडिया अपने हॉल में बैठा शराब पे शराब पिए जा रहा था। वाडिया अगर वो लड़की कुछ नहीं कर पाए तो खुद बर्बाद हो जाएगी। इतना बोल वो ठहाके लगाकर हंसने लगा। तो वही उसके ही घर में एक कमरे में एक औरत और एक लड़की थे। लड़की बेड पर सो रही थी। उसकी उम्र अभी लगभग 20 साल की थी और वो औरत उसके पास ही थी। लड़की, हम कब निकलेंगे माँ यहाँ से? मुझे यहाँ नहीं रहना। औरत, जल्दी निकलेंगे, तू टेंशन मत ले, अगली सुबह। सानवी अर्जुन की बाहों में सो रही थी। उसने अपनी नज़र खोल के देखा तो अर्जुन ने अपने हाथों से सानवी की कमर को पकड़ा। सानवी उसे देखकर खुद से बड़बड़ाते हुए, जल्लाद कहीं का, पता नहीं इसमें ऐसा क्या है जो मैं इसे समझ नहीं पाती। फिर मन में सोचते हुए, लेकिन तुम्हारे दिल में ये सानवी प्यार जगा कर रहेगा, वो भी बेइंतहा। तभी अर्जुन ने उसे टाइटली पकड़ा और उसे आंखें खोलकर देखने लगा। सानवी को तो मानो सांसें ही अटक गई हो। अर्जुन, क्या बड़बड़ा रही हो? सानवी, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, मैं क्या बड़बड़ाऊंगी? अर्जुन, इतना बोल उसने सानवी की कमर पे अपना हाथ हटाया और उठ गया। उसने सानवी से अब कुछ नहीं बोला और बिना बोले उसने वार्डरोब से अपने कपड़े लिए और जल्दी से वॉशरूम में चला गया। सानवी ने एक नज़र अर्जुन को देखा और वापस बेड पर लेट गई। थोड़ी देर में वॉशरूम का गेट जैसे ही खुला, सानवी ने भी जल्दी से अपनी आंखें खोल के अर्जुन को देखा, जो भी अपने हाथों में अपने बालों को पोंछते हुए आ रहा था। इसके शरीर पर एक टॉवल था और बाकी उसकी पूरी बॉडी पानी से भीगी हुई थी। उसके शरीर पर पानी की बूंदें सानवी की नज़रों को खुद के ऊपर आकर्षित कर रही थीं। सानवी जल्दी से उठी और वार्डरोब से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई।
अर्जुन ने उसे देखा और हल्की सी स्माइल की और आईने के सामने आकर रेडी होने लगा। थोड़ी देर में रेडी होकर अर्जुन सोफे पर बैठ गया और अपना लैपटॉप खोलकर काम करने लगा। सानवी, जो कि कब से वॉशरूम में थी, थोड़ी देर बाद उसने दरवाज़ा खोला और जल्दी से आईने के सामने आ गई और अपने आप को एक नज़र देखकर अपने हाथों को पीछे लिया और अपनी कुर्ती की जिप बंद करने की कोशिश करने लगी। अर्जुन अपना काम करने में बिजी था और सानवी, जो कि आईने के सामने बैठी कब से अपने जिप में उलझी हुई थी, उससे वो जिप लग ही नहीं रही थी। उसने काफ़ी देर कोशिश की लेकिन वो फिर भी नाकामयाब थी। तो उसने आईने में से अर्जुन को देखा तो उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने तिरछी नज़र से अर्जुन को देखा और कहा, सानवी सुनिए ना। अर्जुन, जो अपने काम में बिजी था, उसने सानवी की आवाज़ ज़रूर सुनी थी लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सानवी ने उसे आवाज़ दी होगी। सानवी, अर्जुन को ना सुनते देख, आज ही सुनते हो। अर्जुन, जो सानवी को बोलते ही उसे ही देख रहा था। सानवी, ऐसे वही बैठकर घूरने से आ नहीं जाओगे, उसके लिए पैरों से आना होगा। अब आ जाओ ना। सानवी की बात सुनकर अर्जुन लैपटॉप साइड रखता है और सानवी के पास चला जाता है। अर्जुन, बोलो। सानवी, मेरी जीभ बंद कर दो। बंद नहीं हो रही है। अर्जुन उसे आईने में से घूर रहा था। सानवी, आईने में से अब लगा दो, शर्माओ मत। अर्जुन, रियली? इतना बोल अर्जुन ने सानवी की पीठ पर बाल आगे किए तो सानवी ने तुरंत उसके एहसास से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथों से अपने कुर्ते को टाइट पकड़ लिया। अर्जुन ने जिप आधी लगाई और सानवी के कंधे पे अपने लिप्स रख दिए, जिसको महसूस कर सानवी तो वही जम सी गई थी। उसकी बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। सानवी हिम्मत करके अटकते हुए, अर्जुन प्लीज। सानवी की ऐसे हकलाने से और डरी आवाज़ से अर्जुन के फेस पर स्माइल आ गई। उसने एक झटके से सानवी को पलटा और देखा। सानवी ने अपनी आंखें को कसकर बंद किया हुआ था। अर्जुन उसके हाथों को दीवार से लगाकर उसमें उंगलियां फंसाकर, क्या बात है, अपना चेहरा उसके कान के पास ले जाकर, अभी तो बड़ा आजी ओजी कर रही थी, अब क्या हुआ? सानवी अपनी मोटी मोटी आंखों से उसे देखते हुए, क्या? अर्जुन, want to kiss? सानवी, what? नो नो। अर्जुन उसके गर्दन में अपना चेहरा देते हुए, रियली नहीं दोगी? सानवी ने इस बार कुछ नहीं कहा। वो बस अर्जुन को गर्म सांसें खुद की गर्दन पे महसूस कर रही थी। सानवी एक नज़र अर्जुन को देख, मानसी दीदी आप। अर्जुन, जिसका चेहरा अभी भी सानवी की गर्दन में था, उसने जैसे ही मानसी के बारे में सुना, एक पल में ही सानवी के हाथों को छोड़कर उससे दूर हो गया। सानवी, जो कि अर्जुन से आज़ाद होते ही वहाँ से जल्दी से भागकर दरवाजे के पास आकर हंसने लगी। सानवी, पागल बनाया? उतना बोल सानवी जल्दी से दरवाज़ा खोलकर भाग जाती है। अर्जुन को भी सानवी की ओर पीठ करके खड़ा था। अचानक सानवी के हंसने और ऐसे बोलने से उसने सानवी की ओर देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि सानवी ने उसे झूठ बोला और वो मान गया। सानवी को ऐसे भागता देख कर अर्जुन के फेस पर स्माइल आ गई। अर्जुन, पागल लड़की, बट बदला तो लेकर रहूँगा इसका मैं। इतना बोल अर्जुन ने एक नज़र अपने लैपटॉप पर डाली और रूम से निकलकर बाहर आ गया। नीचे सोफे पर कपिल बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसके सामने सोफे पर मानसी कोई बुक पढ़ रही थी। सानवी, क्या जिंदगी हो गई है मेरी? घर में पड़े रहो और एक तरफ आपके भैया मुझे घुमाने भी ना लेकर जाते। मानसी सानवी की बात से थोड़ा शॉक्ड हो गई थी। अर्जुन, जो कि सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, उसने सानवी की बात सुनी तो उसके फेस पर स्माइल आ गई। सानवी ने एक नज़र अर्जुन को देखा और वापस अपनी कमर पे हाथ रखकर कहा, क्या करूं? कपिल सानवी को घूरते हुए, क्या हुआ आपको? मानसी, बताया ना उन्होंने, भाई उन्हें टाइम नहीं देते। सानवी सोफे पे बैठते हुए, वही तो।
अर्जुन शानवी के बगल में बैठते हुए, ओह ऐसा है शानवी, हाँ तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं होता, जब देखो बस ऑफिस ऑफिस ऑफिस। कपिल मन में सोचते हुए, अब क्या ड्रामा लगा लिया इस लड़की ने। अर्जुन, तो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे पास बैठा रहूं पूरा दिन। शानवी अजीब सा मुंह बनाकर, मैंने ऐसा कब कहा। मानसी, उफ भाई, आप दोनों को देखकर कोई तो कोई नहीं बता सकता कि इनकी शादी हुई है, बल्कि लगता है जैसे आप दोनों के बच्चे भी बूढ़े हो गए हों। अर्जुन ने शानवी को देखा और आंख मार दी। शानवी ने जैसे ही अर्जुन की हरकत देखी, शानवी ने अपना फेस तुरंत घुमा लिया। उसके फेस पर स्माइल आ गई। शानवी, तुम्हें मैं बदल लूंगी अर्जुन, तुम्हें भी मुझसे प्यार जरूर होगा, मन में सोचते हुए। मानसी, चलिए नाश्ता करते हैं। शानवी, हाँ। इतना बोल सब नाश्ता करने डाइनिंग टेबल पर आ गए। थोड़ी देर में सबने नाश्ता किया और बाहर आ गए। अर्जुन, मिस कपूर आ रही है ना। कपिल, चलें वरना लेट हो जाएंगे। शानवी, जो कि मिस कपूर का नाम सुनकर अर्जुन को घूर रही थी। शानवी ने एक नज़र गुस्से से अर्जुन को घूरा और अपने रूम में चली गई। कपिल, चलो अर्जुन हमारी मीटिंग है। अर्जुन, मैं अभी आ रहा हूँ, इतना बोल अर्जुन रूम की ओर चला जाता है। कपिल, मुझसे तो बोल रहा था ये लड़की सही नहीं है, लेकिन खुद नहीं देखता, पर कल जो मैंने देखा था वो सही था। शानवी रूम में आकर बेड के पास खड़ी खुद में ही बड़बड़ा रही थी। पता नहीं कौन है ये मिस कपूर, बड़ा नाम ले रहे थे। मिस कपूर आएगी ना, पता नहीं वो नहीं आएगी तो कौन सी कंपनी डूब जाएगी। शानवी जो कब से बड़बड़ाए जा रही थी, उसे अचानक ही अपने कमर पर हाथ महसूस होते वो जान गई कि अर्जुन है। अर्जुन उसके कंधे पे सर रखकर, तो क्या हुआ, जलन हो रही है। शानवी, व्हाट, जलन, वो भी मुझे, व्हाट। अर्जुन मिस कपूर का नाम सुनकर। शानवी, छोड़ो मुझे, और मुझे जलन क्यों होगी। अर्जुन शानवी को पलटकर दीवार से लगाकर उसके हाथों में अपनी उंगलियां वापस फंसा दी और थोड़े डेविल स्माइल करके कहा, वैसे मानसी ने सही कहा, हम नए कपल लगते ही नहीं हैं। न्यू कपल जैसा कुछ हुआ तो नहीं हमारे बीच। शानवी जो कि अर्जुन की बातों को सुन रही थी, उसके बोलने का मतलब समझकर उसकी सांसें अटकने लगी। अर्जुन, क्यों ना हम बच्चे की प्लानिंग करें। शानवी ने अपना फेस नीचे किया और कुछ नहीं कहा। अर्जुन उसके फेस को देखकर, क्या हुआ, तुम्हें शर्म आ रही है। शर्माओ मत, तुम्हारा ही पति हूँ। शानवी मन में सोचते हुए, ओ गॉड, इस जल्लाद को क्या हो गया, आज पता नहीं कौन सा नशा किया है। अर्जुन ने उसके एक हाथ को फ्री किया और उसके एक हाथ से शानवी की कुर्ती को शोल्डर पर से उसके एक हाथ से हटाया और उस पर किस करने लगा। शानवी जो कि अर्जुन को धक्का भी नहीं दे पा रही थी, उसने अपना एक हाथ अर्जुन के मुंह में रख लिया। अर्जुन, इस बार पागल नहीं बनूंगा। शानवी प्लीज। अर्जुन, आई वॉन्ट टू किस। शानवी कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी नज़र दरवाजे पर गई तो कपिल खड़ा हुआ था। शानवी, कपिल भैया। अर्जुन उसकी गर्दन में किस करते हुए, मैं पागल नहीं बनूंगा पहले की तरह। शानवी, इस बार सच्ची में। अर्जुन बिना कुछ बोले वापस उसे किस किए जा रहा था कि तभी उसे किसी के खांसने की आवाज़ आई तो अर्जुन ने वापस कहा, अर्जुन लड़कों की तरह खांसना बंद करो, मैं पागल नहीं बनूंगा। अर्जुन जैसे ही शानवी को लिप्स पर किस करने को झुका कि कपिल दरवाजे को जोर से बजाकर अंदर आते हुए, चलना अर्जुन। कपिल की आवाज़ सुनकर अर्जुन जल्दी से शानवी से अलग हुआ और शानवी के आगे खड़ा हो गया। अर्जुन, मैं नीचे आ ही रहा था तो तू क्यों आया। कपिल शानवी की ओर देखकर हल्के गुस्से में दिखाई दे रहा था, मुझे तू आ रहा था या नहीं। शानवी जो कि कपिल की आंखों में आज अपने लिए एक अजीब सी नफरत देख रही थी, उसे बहुत अजीब लगा था। अर्जुन, मैं आ रहा हूँ, चल।
कपिल तुरंत ही चल गया। अर्जुन पलटा और शानवी के कुत्ते को सही करके धीरे से कहा, अर्जुन इस बार बच गई। इतना बोल अर्जुन चला गया। शानवी ने अर्जुन को जाते ही चैन की सांस ली और वह वही बेड पर बैठ गई। शानवी, इसे समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। खैर इतना कमज़ोर नहीं है मेरा प्यार। खैर उस वाडिया की भी बात भी माननी होगी। तुम्हारे करीब मुझे आना होगा। तो गाइस, ये स्टोरी कैसी है प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द से जल्द इसी चैनल में प्रसारित कर दूँगी। धन्यवाद दोस्तों।